की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर ये एक सीध में रहेगा। और अपनी पहले आंखें बंद करने से पहले थोड़ा सा प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो आज के दिन हम भगवान राम को याद करेंगे, उनके साकार रूप से लेकर के धीरे धीरे उनके निराकार रूप की तरफ बढ़ेंगे और ध्यान के माध्यम से वो जानने का प्रयास करेंगे, जो कि सामान्यतः हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है जानना, है ना। तो इसके 3 चरण हैं। पहले चरण में हम नाभि के ऊपर अपना ध्यान लेके जाएंगे और राम नाम का उच्चारण करेंगे थोड़ी तेज आवाज के अंदर। दूसरे चरण में हम अनाहत चक्र के ऊपर अपना ध्यान लेके जाएंगे और थोड़ा वॉल्यूम हमारा कम होगा। और तीसरे चरण में आज्ञा चक्र पे ध्यान लेके जाएंगे और मानसिक रूप से राम नाम का जाप करना है ना। तो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस लीजिए, होल्ड करेंगे उसको, श्वास को रोकेंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से श्वास को रोकें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। पुनः गहरी श्वास लेंगे, श्वास को रोकेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। पुनः एक बार गहरी श्वास, श्वास को रोकें अपनी क्षमता के हिसाब से और श्वास को छोड़ देंगे। आंखें बंद रहेगी, पूरा शरीर स्थिर कर लेंगे, सिर से लेके पांव तक शरीर का हर अंग स्थिर है, शरीर में कोई गति नहीं है। सिर, चेहरा, आंखें, नाक, कान, गला, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, छाती, पीठ, कमर, दोनों पांव, पूरा शरीर स्थिर है। जो भी आवाजें आ रही हैं वातावरण में, उन आवाजों को स्वीकार कर लेंगे। जिस भी चीज को हम स्वीकार करते हैं वह हमें परेशान नहीं करती है। अब अपना ध्यान अपनी नाभि से थोड़ा सा ऊपर उस क्षेत्र में लेके जाएंगे, इसे मणिपुर क्षेत्र भी कहते हैं, मणिपुर चक्र भी कहते हैं। नाभि या नाभि से थोड़ा सा ऊपर। चौदह वर्ष के श्री राम रूप का स्मरण करेंगे, वह बालक राम, जिसके गुरु विश्वामित्र थे, जिनके गुरु वशिष्ठ थे, जिन्होंने पूरे भारत में जितने भी राक्षस थे उन्हें समाप्त किया था और साधुओं को, सन्यासियों को, ऋषि मुनियों को उनके आतंक से मुक्त किया था। ऐसे प्रचंड शौर्य वाले वीर तेजस्वी श्री राम को स्मरण करेंगे। पूरा ध्यान नाभि के ऊपर और राम नाम का उच्चारण करेंगे, आवाज ऊंची रहेगी। वॉल्यूम को बढ़ाएंगे अपना जितना संभव हो सके और पूरा ध्यान नाभि के ऊपर। साथ ही साथ विजुलाइज करते जाएंगे
कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। श्री राम का जो शौर्य वीरता का भाव है वो भाव हमारे अंदर आ रहा है। हम हमारी सारी समस्याओं का हल करने में सक्षम होते जा रहे हैं। हमारी शक्ति बढ़ रही है, हम शक्तिशाली हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारा शक्ति पे संतुलन भी कायम है। पूरा ध्यान नाभि के ऊपर। अब अपना ध्यान अनाहत चक्र पे लेके आएंगे, हृदय के पास, छाती के मध्य। अब अपना ध्यान अनाहत चक्र पे लेके आएंगे, हार्ट चक्र, छाती के मध्य, हृदय के पास। और यहाँ राम और सीता के सौम्य स्वरूप का स्मरण करेंगे। राम जो दयालु हैं, कृपालु हैं, सबकी सहायता करने वाले हैं, शबरी को मुक्त करने वाले हैं, अहिल्या का उद्धार करने वाले हैं, जो इतने उदार हैं कि पूरी लंका, सोने की लंका जीतने के बाद एक ही क्षण में विभीषण को दान कर दी। इतने महान हैं कि किष्किंधा को जीतने के बाद सुग्रीव को दे दिया। इतने उदार हैं, इतने प्रेम से भरे हैं, सहानुभूति से भरे हैं, दया से भरे हैं। पूरा ध्यान अनाहत चक्र पे रखेंगे और धीमी आवाज में राम नाम का उच्चारण करना है। पूरा ध्यान अनाहत चक्र पे रहेगा। साथ ही साथ विजुलाइज करेंगे कि हमारे भीतर भी ये गुण, दया, सहानुभूति, प्रेम, सहायता, ये महान गुण हमारे भीतर भी आते जा रहे हैं। हम भी श्री राम के समान प्रेम से, दया से, सहानुभूति से, आनंद से बढ़ते जा रहे हैं। शरीर में किसी प्रकार का वाइब्रेशन हो रहा है तो उसे होने देंगे, स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब अपना ध्यान दोनों बाहों के बीच में लेके जाएंगे, जहां हम टीका या बिंदी लगाते हैं। आज्ञा चक्र का स्थान है। राम के निराकार स्वरूप को स्मरण करेंगे, जो शाश्वत है, सनातन है, जो सर्वत्र है, जो अखिल ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, जो पूर्ण परमात्मा स्वरूप है, मनुष्य रूप से इतर परमात्मा स्वरूप निर्गुण रूप है। उसका स्मरण करते हुए दोनों बाहों के बीच में ही अपने ध्यान को लेके जाएंगे और मानसिक रूप से राम नाम का जप करेंगे। शरीर स्थिर है और मन शांत है। राम नाम का हम स्मरण करते हुए राम नाम का जप करेंगे। राम परम चेतना है, परम चैतन्य है। हम भी शरीर नहीं है, ना ही मन है, ना ही प्राण है। हम भी चेतना स्वरूप है और हमारा ये स्वरूप राम रूपी परम चैतन्य का ही एक अंश है।
अब सारे प्रयासों को छोड़ देंगे। ना कुछ मंत्र कहना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ करना है, ना किसी विशिष्ट बंधु के ऊपर अपने ध्यान को लेके जाना है। शरीर में जो भी हो रहा है, मन में जो भी हो रहा है, उसे साक्षी भाव से अनुभव करना है। शरीर स्थिर है, श्वास धीमी है, मन शांत है। कोई विचार अगर आ रहे हैं तो आने देंगे। ना कुछ करना है, ना कुछ जानना है, ना कुछ सोचना है। गौशाला के सकारात्मक वातावरण में यज्ञ की अग्नि के समक्ष हम अपनी दिव्यता को अनुभव कर पा रहे हैं। शरीर से परे, श्वास से परे, मन से परे हम ईश्वर रूप ही हैं, हम परम चैतन्य हैं। साक्षी भाव से जो कुछ भी हो रहा है उसे अनुभव करेंगे। ना कुछ करना है, ना कुछ सोचना है, ना किसी विचार को बदलने का प्रयास करना है। सोना नहीं है, जागृत रहना है। जागृत अवस्था में साक्षी भाव से जो भी हो रहा है उसे अनुभव करना है। विचारों से परे यह जागृत अवस्था ही ध्यान है। अब अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएंगे, अपनी श्वास के प्रति सजग हो जाएंगे। कुछ एक गहरी श्वास लेंगे, आंखें बंद रखते हुए गहरी श्वास लें और छोड़ दें। एक और गहरी श्वास लें और छोड़ दें। अब अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएंगे, सिर से लेकर पांव तक अपने शरीर के प्रति अपना भान बढ़ा लेंगे। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। जब भी मन करे अपना समय लेते हुए, टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दी नहीं है। जब भी मन करे आंखें खोल सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। दोनों हथेलियों को रब करके आंखों पे, चेहरे पे लगाएंगे। इसे रब करके दोनों कानों पे, इसे रब करके जैसे सिर के आगे और पीछे के हिस्से पे। जो मित्र अभी ध्यान की स्थिति में, कोई जल्दी नहीं है, अपना समय लेते हुए आप ध्यान की स्थिति से बाहर आ सकते हैं। कैसा लग रहा है? परम आनंद, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप सभी का धन्यवाद।